हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो फरवरी में आयोजित होने वाला है, और रोशन आनंद सर का जो हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट के बेस पे देख रहे थे। आज हम लोग सेट नंबर 9 देखेंगे, लेकिन सेट स्टार्ट करने से पहले एक आपको खुशखबरी सुना दें कि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है आप लोग के आशीर्वाद से। अगर ऐसे ही आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिएगा तो आपके लिए जो है अच्छे अच्छे कंटेंट और क्या बोलते हैं जो मार्केट में नया नया प्रैक्टिस सेट आया है वो भी आप लोग को कराएंगे। तो एक बार प्लीज आपसे नम्र निवेदन से बोल रहे हैं कि आप लोग चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक दो ग्रुप में हो सके तो आप लोग सेंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, और एक चीज़ और बता दें कि जो आज सेट नंबर 9 है इसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो है सर के द्वारा जो पीडीएफ दिया गया है वो गलत था, ठीक है। तो जब डिस्कशन हुआ था उसमें जो है 4-5 क्वेश्चन जो गलत निकला वो हम सारे को सुधार दिए हैं, ठीक है। तो एक बार बिलीव करके आप लोग जो है सेट को लगाइए। और एक दो चैनल पे हम देख रहे हैं, एक दो का 4-5 चैनल ऐसा है जो ज्ञान बिंदु का सेट करा रहा है, लेकिन वो जो क्वेश्चन जो पीडीएफ में दिया हुआ है बस उसी को वो लगवा रहा है। तो ऐसे पर चैनल पर विश्वास ना करें आप लोग। और ये देखिए, आज खुद हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन इसमें दिखते हैं कि क्या है। इसमें कह रहा है कि चंद्रकूप झील कहाँ स्थित है। क्वेश्चन आपका दिया है कि चंद्रकूप झील जो है आपको कहाँ किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। चंद्रकूप झील जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि धारणीय और अस्थायी विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो ये प्रस्तुत किया गया था आपको ब्रेटलैंड कमीशन 1987 ईस्वी में, ठीक है। धारणीय और अस्थायी विकास जो करा है कि अवधारणा प्रस्तुत किया गया था तो ब्रेटलैंड कमीशन 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है। तो ये आपको दिया गया है, याद रखिएगा, इसमें बरगद और नारियल दोनों हो जाएगा। करेक्ट, किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है तो बरगद और नारियल इसमें दोनों लगा लीजिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था तो ये आपको 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया है कि किस उद्योग से संबंधित लोगों को बिसिनासिस रोग से ग्रस्त होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस उद्योग से संबंधित लोगों को बिसिनासिस रोगों से ग्रस्त होने की संभावना होती है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कपड़ा उद्योग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कपड़ा उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया है कि किस देश के प्रत्येक माह के अंतिम, देखिए यहाँ अग्रणी दिया है तो यहाँ पे अंतिम कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? अंतिम, याद रखिएगा। अंतिम शनिवार को जो है राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस जो है आपको मनाया जाता है। तो ये आप टिक कीजिएगा। इसमें 6 नंबर का हो जाएगा आपका फ्रांस जो है आपको प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को जो है राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि भारतीय वन्य जीव संस्था कह रहा है कि कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन्य जीव संस्था याद रखिएगा कि ये आपका हो जाएगा देहरादून में। कहाँ हो जाएगा? भारतीय वन्य जीव संस्था जो है आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गलत सुमेलित को छांटिए। तो हेलसिंकी सम्मेलन 1974 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। लंदन सम्मेलन 1975 ईस्वी में। नोरोबिया यहाँ 2005 दिया है तो इसको बना लीजिएगा 1982 ईस्वी। नोरोबिया सम्मेलन 1982 ईस्वी में। अब पेरिस सम्मेलन आपका हुआ था 2015 ईस्वी में। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा। नोरोबी जो हुआ था आपको 1982 ईस्वी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मार्केस संधि का संबंध किससे था। तो मार्केस संधि इसमें पूछ रहा है तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि दृष्टिबाधित शिक्षा से था। मार्केस संधि का जो संबंध था आपको दृष्टिबाधित शिक्षा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पूंजी का संग्रहण करा कि पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि जॉन रॉबिन्स थे। पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक लेखक कौन थे? तो आपको जॉन रॉबिन्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विदेशी मुद्रा भंडार के घटक नहीं है। तो ये आरबीआई का स्वर्ण भंडार है, सरकार का एसडीआर भी है। क्वेश्चन दे रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार के घटक नहीं है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दिया ऑप्शन में, आईएमएफ के पास आरक्षित निधि, ये भी आपका सही है। आरबीआई का रेपो रेट, ये आपका गलत दिया है। अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक किस वर्ष कह रहा है कि लिखा था। तो इसमें आप टिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं दिया है, ये हो जाएगा आपको 1890 ईस्वी में।
अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक जो है किस वर्ष लिखा था? तो 1890 ईस्वी में। सर के द्वारा जो आंसर दिया गया था यानी कि पीडीएफ में जो दिया गया था, आपको दिखा देते हैं प्रूफ में, नहीं तो आप कहिएगा कि आप भी सर जी गलती है बताते हैं। देखिए 12 नंबर देखिए क्या दिया है, ऑप्शन बी दिया है ना गलती। तो बहुत सारा चैनल जो है आपको गलत दिखा रहा है, लेकिन हम जो आपको है सारा जो है डिस्कशन करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, अति आंसर इसका बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 12 का क्या दिया है, तो 12 का यहाँ पे देखिए बी दिया है, लेकिन आंसर इसका होगा 1890, कोई ऑप्शन नहीं दिया है। इसी तरह से 4-5 क्वेश्चन है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 नंबर में यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से कार्य गलत सुमेल को चयन कीजिए। तो गलत सुमेल इसमें देखिए, तो हरमट्टम कहाँ है? आपका रेगिस्तान में है, ये आपका सही है, ठीक है। बोरा आपका इटली में है, ये भी सही है। और नॉर्वेस्टर याद रखिएगा कि आपको उत्तरी अमेरिका नहीं है, नॉर्वेस्टर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। कहाँ हो जाएगा? न्यूजीलैंड। और नाटो आपका हो जाएगा यूएसए। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सी आपका गलत है, नॉर्वेस्टर आपका न्यूजीलैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो ये हो जाएगा आपका पनामा नहर। पनामा नहर जो है आपका कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस उपस्थिति कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा 64 किलोमीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति जो है, हम लोग 64 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ तक आपको ऑक्सीजन मिलेगा। 64 किलोमीटर को ऊपर जैसे ही पार करेंगे तो वहाँ ऑक्सीजन जो है आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसमें आप लगा लीजिएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्युत आवेशित कणों को प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता जो वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो परत का नाम याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे हो जाएगा आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल। ये भी क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, पीडीएफ में जो आंसर है ये भी आपका गलत लगाया हुआ है, लेकिन सर के डिस्कशन के द्वारा जो है आयन मंडल लगाया गया। भारत में कागजी मुद्रा का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में कागजी मुद्रा का प्रारंभ जो है 1862 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास कहाँ हुआ था? तो कह रहा है कि सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास जो है ये आप टिक कीजिएगा नीदरलैंड में। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास जो है आपको कहाँ हुआ था? तो ये आपको नीदरलैंड में हुआ था। भारत का कह रहा है कि प्रथम बजट यानी कि फर्स्ट बजट प्रस्तुत किया गया था। तो भारत का प्रथम बजट जो है ये आपको प्रस्तुत किया गया था 18 फरवरी 1860 ईस्वी को जो है भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन 1886 कलकत्ता में कितने सदस्य उपस्थित हैं? कह रहा है कि कांग्रेस के जब द्वितीय अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था तो उस समय कितने सदस्य कह रहा है कि उपस्थित हैं? तो ये आपको हो जाएगा 436 सदस्य जो है आपके उपस्थित है। बंगाल विभाजन हुआ था, तो बंगाल विभाजन आप याद रखिएगा कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है आपको बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी पहली बार जेल गए थे। तो गांधी जी है जो पहली बार जेल गए थे आपको 1908 ईस्वी में। कब गए थे गांधी जी पहली बार जेल? 1908 ईस्वी में, टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि गांधी जी के दांडी यात्रा में कह रहा है कि कुल कितने सहयोगी साबरमती आश्रम से साथ थे? क्वेश्चन करा है कि जब गांधी जी का जो दांडी मार्च स्टार्ट किया तो करा कितने सहयोगियों ने उनका माने साथ दिया था? तो आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपको 78। अगर गांधी जी के साथ पूछेगा तो एक और जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ हो जाएगा आपका 79, लेकिन यहाँ पे आप लगा दीजिए 78 को, जब साथ कहेगा तब 79 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक तरफ दिया है कार्यवाही, उसके बाद दिया है वर्ष और पूछ रहा है कि गलत सुमेलित है। तो अगस्त घोषणा कब किया गया था? तो अगस्त घोषणा आप याद रखिएगा कि ये आपको हुआ था 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में, ये आपका गलत है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, अगस्त संकल्प 1942 ईस्वी में और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 में। अगस्त घोषणा कब हुआ? 1917, अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त संकल्प 1942 और प्रत्यक्ष कार्यवाही आपको हो गया था 1946 ईस्वी में। अगर मेरे द्वारा डिस्कस किया जाए जो की रहे हैं वो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और यहाँ जो ज्ञान बिंदु का जो सेट चल रहा है वो पूरा आपको जो है करेक्ट आंसर के साथ किया जा रहा है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप नेट पर भी सर्च करके देख सकते हैं एक आध क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन और अदर चैनल पे हम देख रहे हैं 4-5 चैनल ऐसा है जो सिर्फ पीडीएफ का आंसर बता दे रहा है साहब, और हर समझिए कि सेट में आपका 4 से 5, 3-4 क्वेश्चन गलत यहाँ दिया हुआ है। तो आप चुपचाप रीडिंग टाइम के साथ बने रहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जर्मनी यात्रा क्रम में दिल्ली से लाहौर तक यात्रा की किस ट्रेन से किया था? तो ये हो जाएगा आपको फ्रंटियर मेल। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जर्मनी यात्रा का है कि क्रम में दिल्ली से लाहौर तक की यात्रा किस ट्रेन से किया था? तो इसमें आप याद रखिएगा क्या हो जाएगा? फ्रंटियर मेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, गलत सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल के पद और इधर दिया है मंत्री। तो इसमें याद रखिएगा आपका कि वित्त मंत्री आपके हो जाएंगे लियाकत अली, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ गलत दिया राजातर अली नहीं गदातर अली खां था। क्या था आपको? गदातर अली खां। रक्षा मंत्री आपको यहाँ क्या दिया है? जीत सिंह। ये आपका गलत है, यहाँ हो जाएगा बलदेव सिंह। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री हो जाएंगे आपको बलदेव सिंह और रेल मंत्री हो जाएंगे आसफ अली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर पहुंचा था। तो ये आपको माउंटबेटन कब पहुंचा था? तो 24 मार्च 1947 ईस्वी को जो है माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर पहुंचा था। कब? 24 मार्च 1947 को। भारत विभाजन के गुनहगार नामक पुस्तक लेखक कौन है? भारत विभाजन के कह रहा है कि गुनहगार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आप टिक कीजिएगा राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जो है भारत विभाजन के गुनहगार नामक पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अली तथा अली गुरसासफ था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का नाम याद रखिएगा कि मूल नाम अली तथा अली गुरसासफ था। मछीवाड़ा का युद्ध कह रहा है कि कब हुआ था? तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि 15 मई 1555 ईस्वी को जो है आपको मछीवाड़ा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और इसमें पूछेगा आपसे कि शेरशाह के काल में टकसाल की कुल संख्या कितनी थी? जब शेरशाह का समय था यानी कि जब उसका काल था तो उसमें वो टकसाल की संख्या जो है कितनी थी उस समय? तो ये आप याद रखिएगा कि 23 था। शहजादा सलीम की माँ का क्या नाम था? तो शहजादा सलीम के माँ का नाम याद रखिएगा कि हरखा बाई था। क्या था? हरखा बाई जो थे वो शहजादा सलीम की माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मृदा विहीन पादप संवर्धन कहलाता है तो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। बिना मिट्टी का कह रहा है कि पौधा जो उगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। शैवाल विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम फिशर को जो है आपको शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विलियम फिशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है? तो विटामिन के की विशिष्ट भूमिका जो है ये आपको होता है प्रोथ्रोम्बिन में। क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन। याद रखिएगा कि विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है किसके संश्लेषण में? तो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में होता है। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि गेहूं से रोटी बनाने के लिए कह रहा है कि गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है? तो गेहूं से रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ जो है ये आपको हो जाएगा ग्लूटेन। यदि ग्लूटेन क्या हो जाएगा? ग्लूटेन आपको जो होगा गेहूं से रोटी बनाने के गुण को है प्रभावित करता है। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय कहाँ होता है? तो जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन जो है ये आपको होता है ग्लाइकोजन के रूप में। क्या होगा? ग्लाइकोजन के रूप में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विटामिन B6 की कमी से कह रहा है कि कौन सा रोग आपका होता है? तो विटामिन B6 की कमी से यहाँ रोग पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा आपको रक्तक्षीणता भी होता है, पेशीय ऐंठन भी होता है और चर्म रोग भी आपका होता है विटामिन B6 की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है एक तरफ दिया है चिकित्सा उपकरण और दूसरी तरफ दिया है उसका उपयोग। अब कह रहा है कि यहाँ पे सुमेलित आपका नहीं है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपको हृदय के बीकर को पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, और ऑटो एनालाइजर जैव रासायनिक तत्वों के जांच में किया जाता है, यह भी सही है। और पेस मेकर दिया यहाँ शारीरिक ताप, ये गलत है। पेस मेकर का उपयोग जो है आपको हार्ट गट यानी कि हृदय की गति को जांच करने के लिए किया जाता है। क्या? हृदय की गति। याद रखिएगा पेस मेकर हृदय की गति। तो आपका सी यहाँ पे गलत है। पेस मेकर याद रखिएगा कि हृदय की आपका गति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए जो है ये आपको दिया गया था किसको? तो आपको दिया था चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है प्रकाश प्रकीर्णन के लिए इनको वैज्ञानिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था आप कमेंट करके बताइएगा। चलती बस के कह रहा है कि अचानक रुकने से यात्री आगे झुक जाता है तो ये जड़त्व के कारण। जब बस चलते रहता है तो कभी भी आप गाड़ी पर बैठे होंगे तो जब बस अचानक रुकता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। तो वह किस कारण से होता है? तो जड़त्व के कारण। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित कह रहा है कि वेधशाला कौन है?
तो विश्व में कह रहा है, तो विश्व में आप याद रखिएगा ये हो जाएगा आटाकामा। अब ये कहाँ है आपका, तो पेरू में स्थित है। कह रहा है कि जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो कह रहा है कि जो धातु विद्युत का सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो आपको हो जाएगा सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। किसी कह रहा है कि कांच की छड़ पर रेशम से रगड़ा जाए तो छड़ पर कह रहा है कि कौन सा आवेश आपका उत्पन्न होगा, तो ये हो जाएगा आपका धनात्मक। कह रहा है कि किसी कांच को जो है छड़ पे हम लोग किसी कांच को कह रहा है कि रेशम से कह रहा है कि रगड़ेंगे, ठीक है, तो छड़ पर कह रहा है कौन सा आवेश होगा, तो याद रखिएगा कि हो जाएगा आपका धनात्मक आवेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपको कितने पारसेक हो जाएगा, तो इसमें आप टिक कीजिएगा 3.262 प्रकाश वर्ष। समीप आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति का तीक्ष्णता बढ़ती है, तो आप याद रखिएगा डॉपलर प्रभाव के कारण। 47 कह रहा है कि हाइलोजनों में कह रहा है कि सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है आपको फ्लोरीन। और सीमेंट की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो सीमेंट की खोज को जो है आपको जोसेफ ऑब्सिडिन के द्वारा जो है किया गया था। सीमेंट का खोज जोसेफ ऑब्सिडिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा करा है मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के द्वारा। कब लाया गया था, तो 1988 ईस्वी में, याद रखिएगा। लाया कहेगा तो 1988, कर दिया तो 1989 ईस्वी में। अनुच्छेद 83 का संबंध किससे था, तो संसद सदनों की अवधि से था आपका अनुच्छेद 83। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि राज्य दिया है और लोकायुक्त की स्थापना करा है, गलत सुमेलित कीजिए। तो राजस्थान का हुआ था लोकायुक्त की स्थापना 1973 में, बिहार 1973 में, उड़ीसा 1983 ईस्वी में। अब गोवा आपको हुआ था कब, तो गोवा को आप लोग टिक कीजिएगा 2011 में, याद रखिएगा। गोवा कब हुआ था लोकायुक्त की स्थापना, 2011 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यसभा का प्रथम गठन हुआ था, तो राज्यसभा का प्रथम गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1952 ईस्वी में। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जो है निजात का अधिकार संरक्षित करता है, तो निजात का अधिकार इसमें टिक कीजिएगा अनुच्छेद 21 में होगा। कितना होगा, अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं, तो ये हो जाएगा 15, 16, 19, 29 और 30 जो है आपको भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। पौधे में वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्या होता है, तो पौधे को जो वृद्धि होता है उसको दर्शाने वाला यंत्र जो होता है आपको क्रेस्कोग्राफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गलत सुमेलित को छाटिए, तो देखिए कायगा आपको नाभिकीय सनत आपको हो जाएगा कर्नाटक, नेरौरा हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है। काकरापाड़ा आपको बिहार में कहाँ से होगा, बिहार में नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा गुजरात में। कहाँ हो जाएगा, गुजरात में, याद रखिएगा। काकरापाड़ा कहाँ हो जाएगा, गुजरात में, और कल्पक्कम हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उड़ान योजना का प्रारंभ हुआ था, तो उड़ान योजना का जो है प्रारंभ ये आपको हुआ था 27 अप्रैल 2017 को, ठीक है। डाक टिकट संग्रहकर्ता कहलाता है, तो ये आपको कहलाता है फिलोटिस्ट, याद रखिए। ये देखिए फिलोटिस्ट लिखा है, गलत है, यहाँ फिलो कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, फिलोटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कि अलीवाल का युद्ध कब हुआ था, तो अलीवाल का युद्ध इसमें आप टिक कीजिएगा कि 1846 ईस्वी में जो है आपका अलीवाल का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 61, और 61 में आपको कह रहा है कि अफगानिस्तान का संसद कहलाता है, तो ये आपको कहलाता है सोरा। अफगानिस्तान का संसद जो है आपको सोरा कहलाता है। नेपच्यून का यानी कि वरुण का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो यह हो जाएगा आपको नेयाद। क्या हो जाएगा, नेयाद। और नेपोलियन की मृत्यु किस वर्ष हुआ था, तो नेपोलियन की मृत्यु आप याद रखिएगा कि 1821 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सभी कह रहा है कि मनुष्य मेरी संतान की तरह है, किस शिलालेख में अशोक इसका उल्लेख करता है। कह रहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, अशोक के किस शिलालेख में दिया गया है, तो इस शिलालेख याद रखिएगा प्रथम शिलालेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रथम शिलालेख हो जाएगा। बिहार विधानसभा का है कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की कुल कितने सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जाति है, याद रखिएगा। तो अनुसूचित जाति है तो इसमें हो जाएगा आपको 38। अनुसूचित जनजाति का था तो याद रखिएगा कि हो जाता आपका 2।
यहाँ पे हो जाएगा आपका 38। प्रबल धक्का सिद्धांत कराए कि बिग पुश थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको किया गया था रोजेस्टिन टोंडा के द्वारा। प्रबल धक्का सिद्धांत जो है आपको रोजेस्टिन टोंडा के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पाइका नृत्य मुख्यतः किस राज्य का नृत्य है? तो पाइका याद रखिएगा कि आपका उड़ीसा का है। कहाँ का पाइका है? तो याद रखिएगा आपको उड़ीसा का है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को जो है आपको विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चक्रण क्वांटम संख्या करा कितने मान संभव है? तो चक्रण क्वांटम संख्या के जो मान हो जाएगा इसमें आपको हो जाएगा 2। चक्रण क्वांटम संख्या कितना हो जाएगा आपका 2। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका गलत दिया हुआ है। देखिए आपको हम दिखाते हैं 69, याद रखिएगा। देखिए 69 कहाँ गया? देखिए 69 का यहाँ पे सी दिया है, 69 का यहाँ सी दिया है, ठीक है, लेकिन 69 का होगा आंसर एप्पल। और दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए 36 नंबर, देखिए 36 नंबर हमको क्या आंसर लगाए हैं आप देखिएगा, 36 नंबर के हम आपको लगाए हैं ए आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सी आंसर दिया है। 37 नंबर देखिए, 37 भी यहाँ पर सी दिया है, हम लगाएं कितना है आपको आंसर 37 बी लगाएं। देखिए 3 क्वेश्चन तो हम ऐसे ही दिखा दें, 1 क्वेश्चन पहले, तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको सेट में गलत जो वहाँ पे दे रहे हैं सर जी PDF में, ठीक है। तो हम जो है आपको पूरा क्लास टेस्ट का जो होता है, यानी कि वहाँ पे डिस्कशन करने के बाद आपको जो हम अपना सेट लगाते हैं, उसके बाद जो है आपको हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए जो है वीडियो जो है आपको अभी 9 सेट ही चल रहा है, जबकि सेट जो है आपका करीब 11-12 सेट करवा दिए हैं सर जी। तो हम जो पूरे अच्छे से एनालिसिस करके ही सेट आपको करवाते हैं। और अदर चैनल पे हम क्या देख रहे हैं कि जो PDF में आंसर दिया हुआ है वही उन लोग बता रहा है, ठीक है। तो उन लोग पर विश्वास ना कीजिए और मेरे साथ रहिए। देखिए इसमें कहाँ तक थे हम लोग, 69 नंबर थे। एक क्वेश्चन आपका 70 नंबर बच गया है। तो 70 नंबर में कह रहा है कि रेड ड्रैगन क्या था? तो यह भारत आने वाला अंग्रेजी जहाज था, याद रखिएगा, भारत आने वाला प्रथम जहाज, तो इसमें आप लिख लीजिएगा अंग्रेजी जहाज था, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का 70 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। और देखिए यहाँ से आप लोग का मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, ठीक है। मैथ में गलत होगा भी तो क्या बोलते हैं, वहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं। मैथ जब बनाइएगा तो खुद आंसर निकल के आएगा, तो वहाँ तो गलत और सही का कोई बातें नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और एक थोड़ा सा विनती है कि 1-2 ग्रुप में आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा।